Good morning, all. Yesterday we have started electric field intensity due to a dipole on axial line. This we have studied, ठीक है, on equatorial line was also discussed in the class. मैम ऑडियो नहीं आ रही। ऑडियो में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑडियो सबके पास आ रही है? बेटा अब आ रही है? यस, वॉइस आ रही है अब सबके पास? ओके बेटा, electric field intensity due to a dipole on axial line or equatorial line yesterday we have covered. Now we are moving to the next topic, and next topic is electric field intensity or at any point. Electric field intensity at any point due to a short electric dipole. आपके पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अब सबको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू equal and opposite charges separated by some distance is known as electric dipole. आपको उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कोई एक पॉइंट लेना है, ठीक है, और उस पॉइंट पे आप क्या करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो। प्लीज इसको ध्यान से देखना। सपोज ये आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। इतना क्लियर है, सबको पता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 2a, यही होता था। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। वो पॉइंट अब यहाँ पे देखो, एट एनी पॉइंट, ना वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे है ना वो इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है। हमने ऐसे ही एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये आपने एक पॉइंट ले लिया के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट कहीं पे भी है, आई हैव टोल्ड यू दिस इज नॉट ऑन एक्सियल लाइन, नॉट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। आपने ये भी लिख ही लेते हैं, O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस के ऊपर, ठीक है, कि के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर हम इस के को इस O से ज्वाइन कर देते हैं तो आपको पता है सेंटर से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज आर। तो लिख लेते हैं ओ के आपके पास क्या है, आर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं ये देखो, ये जो के है, इस ओ के और इस डाइपोल के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। इस पॉइंट को भी मान लीजिए, दिस इज थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको आगे की तरफ। ये आपके पास बी, देख रहे हो, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है। व्हेन आई हैव जॉइंड दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल ओ, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू द प्लस चार्ज, ये तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आपका डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट को हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। डाइपोल मोमेंट P, इसको दो कंपोनेंट्स में हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। वन इज P cos थीटा एंड सेकेंड इज P sin थीटा। अब देखो कैसे करेंगे, अब थीटा तो ये है, तो इसका मतलब अगर हम इसको पीछे की तरफ रिड्यूस कर दें तो एक कंपोनेंट तो हो गया आपके पास ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा P cos थीटा वाला कंपोनेंट, इसको हम बोल देते हैं A1 B1। प्लीज ध्यान से सुने, ये आपके पास डाइपोल मोमेंट था A से B की तरफ, P से हम डिनोट कर रहे थे। इस P को, डाइपोल मोमेंट P को ही हमने क्या किया, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। इसकी डायरेक्शन ये है, तो एक कंपोनेंट तो हो गया ये वाला, ठीक है, A1 B1, ठीक है, A1 B1 है। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, P sin थीटा। अब ये P sin थीटा वाला कंपोनेंट जो होगा वो हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से,
ये वाला, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस लाइन को, ये आपके पास है, ये आपके पास माइनस क्यू है और ये आपके पास ए है, तो ये आपके पास A2B2 हो गया है। बेटा देखो मैं फिर आपको बता रही हूँ, आपने क्या किया, ये आपका डाइपोल मोमेंट था, ठीक है, माइनस चार्ज टू द प्लस चार्ज P, इसको आपने क्या किया, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, एक कंपोनेंट तो ये, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट ये वाला, ठीक है। तो जो P कोस थीटा है वो किसके अलोंग है, A1B1 के अलोंग है, और P साइन थीटा किसके अलोंग है, A2B2 के अलोंग है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम है बेटा? अब देखो ये जो A2B2 है, A2B2 है वो परपेंडिकुलर है किसके, A1B1 के, ये भी सबको पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट जो हमने माना है कि इसके ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये अगर A1B1 एक कंपोनेंट है किसका, डाइपोल मोमेंट का, तो इसके ऊपर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन पे, ठीक है। देखो ऐसे ही होता था ना हमारा, ये आपके पास माइनस है, ये आपके पास प्लस चार्ज है, और ये आपने एक पॉइंट लिया के, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और एक्सियल लाइन पे जब पॉइंट लाई करता है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी व्हेन द पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो उस केस में मान लेते हैं कि जो फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट के ऊपर ऑन द एक्सियल लाइन, ये एक्सियल पे ही है, A1B1 की एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको मान लेते हैं E1 है। और वो क्या आई थी हमारे पास, क्योंकि हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, और वो हमारे पास था 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R क्यूब। और बेटा देखो यहाँ पे हमारा P नहीं होगा, इस पॉइंट पे या A1B1 के अलोंग हमारा कौन सा कंपोनेंट है, P का हम कोस थीटा लेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया P कोस थीटा। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज आप खुद करने बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम किसके अलोंग करेंगे, यहाँ पे आपकी ऐसे ही आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपको याद हो तो देखो ऐसे किया था हमने, ये माइनस क्यू है, ये आपके पास प्लस क्यू है, ये आपने एक पॉइंट ले लिया था P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो आपकी कुछ ऐसे आई थी, तो जो हमने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो E2 माइनस E1 करके निकाली थी, और उसकी जो डायरेक्शन थी वो ऐसे ही आई थी, तो यही होगी E1 की डायरेक्शन। क्लियर है? साथ साथ में पीछे वाला भी एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं प्लीज। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब ये देखो A2B2 कंपोनेंट है किसका, P का, कौन सा कंपोनेंट है, ये P साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। अब इसके ऊपर ये पॉइंट कैसे लाई कर रहा है, आपको नहीं लगता कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है? इस पॉइंट को अगर आप देखो, इस P के इस साइन कंपोनेंट से, क्योंकि A2B2 के अलोंग क्या है, P साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, तो इस पे ये पॉइंट K कैसे लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू द डाइपोल वो कितनी होगी, जो आपकी इक्वेटोरियल पे आई थी वो कितनी आई थी, P/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और वो कितना था, R क्यूब। लेकिन हमें यहाँ पे P नहीं, P का कौन सा कंपोनेंट है इसके लो, P साइन थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा, इसके अलोंग कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, याद है ये भी हमने किया था, ये दो पॉइंट्स लिए थे, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, यहाँ पे आपने पॉइंट लिया था, याद है ना। तो ये पॉइंट कुछ वैसे ही है, देखो अगर इस A2B2 के देखोगे तो ये पॉइंट कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो अगर हम आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हो और ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट आएगी, याद है दोनों पोस्ट कंपोनेंट कंबाइन हो गए थे इस लाइन के लोग, तो वही हम कर रहे हैं। तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो इस डायरेक्शन में आई थी, यहाँ पे P था और ये R था, यहाँ पे दोनों कोस कंपोनेंट ऐड हो गए थे, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। श्रुति क्लियर है? श्रुति क्लियर नहीं हुआ ये? बेटा ये मैंने क्या किया है ना, इस पॉइंट में हम
जो आपका एक्सियल लाइन पे और जो इक्वेटोरियल लाइन पे था ना, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपके पास एक डायपोल था ए बी, ठीक है, उसके अलोंग जो डायपोल मोमेंट था पी। हमने क्या किया, ये एक पहले, सबसे पहले चाहे तो आप पॉइंट कंसिडर कर लो, अदरवाइज अगर मैं आपको समझाने के लिए अगर बोलूं तो हमने क्या किया, इस पी को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, ठीक है। एक कंपोनेंट इज a1 b1 कुछ ऐसे, दूसरा कंपोनेंट इज a2 b2। तो हमने एक पॉइंट लिया के। अब ये के पॉइंट देखो, इस a1 b1 की तो एक्सियल लाइन पे आ रहा है, लेकिन अगर इसी पॉइंट को a2 b2 के लिए अगर आप देखोगे तो ये a2 b2 की इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो जब एक्सियल लाइन पे आ रहा है a1 b1 की पे, उस टाइम पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, हमारे पास होनी चाहिए थी 2p4πε0r3, जो कि आपका एक्सियल लाइन के लिए जो रिजल्ट था। लेकिन यहाँ पे हमें p नहीं, कि इस a1 b1 के अलोंग p का कौन सा कंपोनेंट है, p cos थीटा, तो हम यहाँ पे वो रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही जब ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, a2 b2 की इक्वेटोरियल लाइन पे, उस टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जो हमारा इक्वेटोरियल का रिजल्ट आया था। क्लियर है? तो इक्वेटोरियल का रिजल्ट क्या था, p/4πε0r³ था। और यहाँ पे p नहीं, p का कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम, साइन थीटा वाला। तो a2 b2 के अलोंग p साइन थीटा है। ये क्लियर है? अब ये आप देखो, ये इसके अलोंग आएगा, इस लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होगी, वो होगी, अगर इस पॉइंट को आपने k माना है, अगर इसको l माना है तो इसको m मान लीजिए। यहाँ से E2 इज अलोंग KL, ठीक है, KL के अलोंग है। अब क्लियर है? इस पॉइंट को आप K मान लो, ये B1 यहाँ तक मान लो, ठीक है। तो ये आपके पास E2 हो गया। अब देखो बेटा, इसके अलोंग E1 है, इसके अलोंग E2 है, तो क्या इनके अलोंग कोई रिजल्टेंट नहीं होगी, तो ये यहाँ पे रिजल्टेंट हो गया है। अब बेटा ये जो बनेगा ना आपके पास, ये एक रेक्टेंगल बनेगी कुछ ऐसे। ये E1 है इस लाइन के अलोंग, ये E2 है, और ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है, E। अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। क्लियर है? इस एंगल को कितना मान लेते हैं, अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप लोगों को लग रहा होगा। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ से ये जो KM है, ये पॉइंट को K माना था हमने, ये जो KM है ये पैरेलल है किसके, A2 B2 के, ठीक है। और आपके पास A2 B2 के तो पैरेलल है, लेकिन KL के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने ये कंप्लीट करके ये रेक्टेंगल बना दिया है, KLM, और इसको भी नाम दे दो N, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, वो किसके अलोंग है, KL के अलोंग है। वो किसके इक्वल होगी, वो होगी, सॉरी KL के अलोंग नहीं, दिस इज N पॉइंट, के N के अलोंग है, और वो क्या होगी, वो होगी आपके पास E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर होगा। तो ये KL का स्क्वायर प्लस KM का स्क्वायर, KL के अलोंग क्या है, E1 है, K2 के अलोंग क्या है, E2, के एम के अलोंग क्या है, E2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास क्या आ जाएगा, के एन के अलोंग आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, सीधा ही आपके पास E1 भी है और आपके पास E2 भी है, दोनों का स्क्वायर करके रूट ले लो। E इज इक्वल टू, अब E1 क्या था, कोई बताएगा, 2p cos थीटा ओवर 4πε0 और r³ और इसका क्या लेना है, स्क्वायर। प्लीज कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी इक्वेशन है, अगर याद करोगे तो ढंग से। ये क्या होगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, p sin थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r³ और इसका भी स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले। अब क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से, हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्या p को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4πε0 और r³ को भी बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर आपके पास बचेगा, तो इसको खोलोगे 2 cos थीटा और 2 cos थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स 4
कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब देखो, क्या इस 4 कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा? लिख सकती हूँ ना? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको यहीं से रब कर देते हैं और इसको मैं लिख देती हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, और ये आपके पास आ जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये आ गया आपके पास पूरी 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, कोई डाउट? चले आगे। अब ये आपके पास आगे है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अलोंग kn, दैट इज गिवन बाय p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये सबको क्लियर है? बस यही तो हमें करना था, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा केसेस स्टडी करने हैं, क्योंकि आपको पता है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे थीटा भी है, तो जहाँ पे भी थीटा होता है वहाँ पे हमें कुछ केसेस स्टडी करने पड़ेंगे, मेनली इस चैप्टर के अंदर। तो आप फर्स्ट केस क्या डिसाइड करोगे यहाँ से, जब आपके पास ये जो पॉइंट है के अगर कहाँ पे लाई कर रहा हो, एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे मतलब इस पॉइंट को अगर आप उठा के अगर यहाँ पे ले आओ, यहाँ यहाँ ले आओ, तो ये जो थीटा है आपके पास ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखो इसको अगर शिफ्ट करते करते आप यहाँ ले आओगे तो ये पूरी लाइन जो A1 B1 है किसके अलोंग आ जाएगी, AB के अलोंग आ जाएगी। तो व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन किसके ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो अगर जब एक्सियल लाइन पे होगा ये पॉइंट तो उस टाइम पे क्या होगा, थीटा आपका कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है, तो कोस 0 कितना होगा, 1 होगा। ये क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहाँ से देखिए 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस 0 तो कितना हो गया, 1, तो ये हो गया 3 + 1 मतलब 4, और 4 को आप स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो अगेन वही आ गया 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये समझ आया? यही तो रिजल्ट आया था हमारा, किसके अलोंग, जब आपका पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा हो, एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा हो। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब देखो, आप क्या करो, इस A1 B1 को घुमाते जाओ और यहाँ ले आओ। ठीक है, तो जब यहाँ ले आओगे, इसको सिर्फ ऐसे बना रहे हो, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे आ जाए, कहाँ पे लाई करे, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करे, तो उस टाइम पे इसके बीच में, AB के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जहाँ पे लाई करेगा, उस लाइन के बीच में कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। तो व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल पे लाई करेगा तो उस टाइम पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और कोस 90 कितना होगा, 0 होगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये आपके पास 3 इंटू कोस 90, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये रहेगा 1, तो 1 का रूट कुछ नहीं, ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर r क्यूब। यही तो आया था बेटा रिजल्ट, कब, जब आपका पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा था, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा था। इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? यहाँ से आप एक चीज कर सकते हो, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो KLN, इसमें आप अगर टेंजेंट अल्फा अगर लेते हो तो टेंजेंट अल्फा कितना आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा LN, ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय KL, ये मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये रेक्टेंगल की ये साइड इसके साइड इक्वल भी होगी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास KM, और KM किसके इक्वल है, आप इसको इतना लिख दीजिए KM, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, KLE रहने दीजिए इसको। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, आप देख लीजिए इसको, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप KL करोगे तो KL के अलोंग क्या है, E1 है, यहाँ पे E1 की वैल्यू रखना, KM के अलोंग आपके पास E2 है, E1 और E2 दोनों की वैल्यू रखोगे, E1 भी आपके पास है, E2 भी आपके पास है, जब दोनों को सोल्व करोगे तो लास्ट में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्या,
टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेंजेंट थीटा। बेटा ये डेरिवेशन थी, क्लियर है? इसमें मेन आपको यही बताना है कि जब आपका पॉइंट किसी भी एक पॉइंट पे लाई कर रहा हो जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, ना वो एक्सियल पे है ना वो इक्वेटोरियल पे है, पर हम करेंगे क्या, इस डाइपोल मोमेंट को डिवाइड करेंगे दो कंपोनेंट्स में, A1 B1 के अलोंग होगा P cos थीटा, A2 B2 के अलोंग होगा P sin थीटा। फिर ये पॉइंट आप देख रहे हो A1 B1 के तो एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है और A2 B2 के इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है। इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों का रिजल्ट लिखेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, दोनों का स्क्वायर और उनका सम ले लेंगे, रूट कर लेंगे, और आपके पास ये लास्ट में जो हमने वहां से रिजल्ट निकाला था सेम रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। कोई डाउट है? चले आगे बेटा, आगे चले। ओके, आप लोगों की कोई क्लास है क्या अभी आगे? आप लोगों की कोई क्लास नहीं है तो कंटिन्यू कर लेते हैं। कोई लाइव क्लास है आज? बेटा किसी की लाइव क्लास है या नहीं है, एक बार लिख दीजिए, मैम लाइव क्लास है, मैम लाइव क्लास नहीं है। 10 बजे है बायो की, कोई बात नहीं, 10 बजे तो मेरी भी है। ओके कंटिन्यू करते हैं, अपना चैप्टर खत्म करेंगे। किसी की क्लास हो तो बता दें, नहीं है किसी की भी क्लास, ओके बेटा कंटिन्यू करेंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसको अच्छे से समझना, आपके पास क्या है, एक यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहां पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आप एक पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब जगह आपको फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी, सेम। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या रख दे, अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दे, तो क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है, पेंसिल चेंज कर देती हूँ, नहीं दूसरा कलर लेते हैं। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप देख रहे हो लाइंस के बीच में स्पेसिंग इक्वल रहनी चाहिए, कुछ ऐसे। तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, कोई बताएगा जरा, चैट में रिप्लाई करें, अदरवाइज मैं बताती हूँ फिर। श्रुति, वर्षा, नेहा, तमन्ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से चार्ज से कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखा है तमन्ना ने, ओके यस बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाए, ठीक है लाइक दिस, और यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, क्योंकि एक तरफ सारे चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव, और एक तरफ सारे चार्जेस कौन से हैं, नेगेटिव। तो सही बोल रहे हो मैम, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है सबने ही पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखा है। तो ये लाइंस देखो, जो आपकी एरोज है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इधर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे डिनोट कर दिया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें अपना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें क्या रखना है, हमें एक डाइपोल रखना है। अब आपको पता है डाइपोल क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो ये हमने यहाँ पे अपना डाइपोल रख दिया है। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इस पे चार्ज कौन सा है, -q, इस पे चार्ज कौन सा है, +q। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब याद रखना इस तरफ नेगेटिव चार्जेस है और इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस है। अब देखो ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज।
अब क्या करेंगे बेटा, ये डिस्टेंस पूरा कितना है 2a है, याद रखना a से b तक का डिस्टेंस कितना है 2a है। अब ये जो चार्ज है -q, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन में चार्ज। अब यहाँ से अगर फोर्स की वैल्यू निकालें तो वो कितनी होगी, Q इंटू ई होगी। तो क्योंकि ये जो चार्ज है, ये डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर, और वो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा किसके इक्वल, Q इंटू ई के इक्वल। तो ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव चार्जेस है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर आपको नहीं लगता ये सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और क्या होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो होगा -q इंटू ई। इसमें किसी को डाउट कि ये फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आई, तो F इज इक्वल टू -q इंटू ई। क्लियर है। अब ये जो चार्ज है इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है लेकिन ऊपर की तरफ चार्जेस कौन से हैं, नेगेटिव है, तो वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू ई। ये क्लियर है सबको, ये फोर्स हो गया आपके पास Q इंटू ई। अब देखो ये हो गया, दो फोर्सेस हो गए, ये दोनों फोर्सेस, इसका मैग्नीट्यूड है QE और इसका मैग्नीट्यूड कितना है -QE, लेकिन दोनों ही फोर्सेस इस डाइपोल के अलग अलग आर्म पे लग रहे हैं, ये इस तरफ लग रहा है, ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, जो नेट फोर्स होगा बेटा डाइपोल पे वो कितना होगा, एक फोर्स तो है +QE, दूसरा कितना है -QE, तो नेट फोर्स तो कितना हो गया 0, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस इक्वल हैं और क्या है पैरेलल है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स पे क्या कर रहे हैं, इसका जो पॉइंट ऑफ इफेक्ट है वो ये है और इसका ये है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक कपल ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाएगा, कपल ऑफ फोर्स यहाँ से क्रिएट हो रहा है, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस को, ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे, और कपल बनाने के बाद ये जो फोर्स है ये डाइपोल को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में, ये दोनों कपल ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, ये इसको इस डायरेक्शन में और ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो देखो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी, यहाँ से कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, और यहाँ से बेटा फोर्स नहीं क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फोर्स तो 0 हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये कपल ऑफ फोर्स है ये इस डाइपोल को रोटेट करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये जो आपका डाइपोल है वो क्या होगा, एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अब ये जो टॉर्क होगा, वो टॉर्क को आप किससे डिनोट करते हो, टाउ से डिनोट करते हो, और टॉर्क क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है, फोर्स, वन ऑफ द फोर्सेस, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, जो इस एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, इस चार्ज पे और इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, तो किसी भी एक फोर्स को ले लीजिए, तो हमने फोर्स ले लिया, और इन दोनों के बीच में, दोनों फोर्सेस है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है कि कितना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, ए से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ये, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया क्या, सी, और इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, ये बी से सी, और ये आपके पास क्या हो गया है थीटा। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास स्ट्रोक का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है, लेकिन मैं AC कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। अब हमें क्या निकालना है AC, क्योंकि AC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो AC क्या हो जाएगा AB
साइन थीटा, और आपको पता है ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी इज लेंथ ऑफ डाइपोल, तो वो है 2a साइन थीटा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके, तो हम यहाँ से टोर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये हो जाएगा क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, वो कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा। किसी को प्रॉब्लम यहाँ से? कोई प्रॉब्लम बेटा? नो? तो अब देखिए, ये देखिए 2a इंटू क्यू क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट क्या था, Q इंटू 2a, इसको लिख सकती हूँ। तो टोर्क आपके पास क्या बन जाएगा, टोर्क आपके पास बन जाएगा P E साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो, आपको पता है PE और साथ में साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या है, साइन डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। साइन थीटा कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट हो। देखो याद रखो, फोर्स आपके पास एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, एफ एस कोस थीटा, और ये किसके इक्वल था, वर्क डन के इक्वल। लेकिन आपके पास एफ क्रॉस एस हो तो क्या आएगा, एफ एस साइन थीटा। इसका मतलब ये किसी का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, तो यहाँ पे आएगा पी क्रॉस ई, और इसको जब सोल्व करोगे क्रॉस प्रोडक्ट को तो क्या आ जाएगा, पीई साइन थीटा। तो आपके पास टॉर्क आ गया कितना, P क्रॉस E। ये क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास क्या आ गया है, टॉर्क आ गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी कुछ स्पेशल केसेस स्टडी करने हैं। इतना क्लियर है क्या किया हमने, ये आपके पास एक यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसको हमने येलो लाइन से दिखाया है, उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट है तो ये हमने इसके अंदर डाइपोल रख दिया है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो प्लस क्यू को ये अपनी तरफ इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, ये माइनस वाले चार्ज इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश सॉरी पुश करेंगे, पुश नहीं पुल करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू इंटू ई, यहाँ पे क्यू इंटू ई। तो ये दोनों फोर्सेस, नेट फोर्स तो कितना होगा इस डाइपोल पे, नेट फोर्स तो जीरो होगा, ठीक है, क्यू ई इंटू क्यू ई। लेकिन यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्सेस है, इनको हम कपल ऑफ फोर्स बोलेंगे। ये क्या करेंगे, इस डाइपोल को रोटेट करेंगे, और जहाँ पे भी रोटेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, टॉर्क यहाँ पे क्रिएट होगा, फोर्स नहीं, फोर्स तो जीरो होगा, लीनियर फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेकिन टॉर्क होगा, वो टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, फोर्स वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, ए से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये थीटा है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, ये आपके पास 2a साइन थीटा आ गया। यहाँ से जब टॉर्क की वैल्यू रखी तो ये फोर्स क्यू ई 2a साइन थीटा, ये बन गया q इंटू 2a आपके पास p, ये e और ये साइन थीटा, और इसको सोल्व किया तो ये हो गया आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। अब यहाँ पे इसको रब कर दूं मैं, हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस अब स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, ठीक है, कि थीटा अगर चेंज होगा, थीटा अगर वेरी करेगा तो इस टॉर्क की वैल्यू भी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो वो हमें यहाँ पे कुछ दो स्पेशल केसेस स्टडी करने हैं, तो वो स्टडी कर लेते हैं। बस वही होगा कि पहले मान लो आपके पास थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री, ठीक है, थीटा 0 डिग्री हो जाए तो उस केस में आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा, अगर ये थीटा अगर 0 हो जाए तो उस केस में जो ई है और आपका जो डाइपोल मोमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगी और थीटा आपका 0 हो जाएगा तो साइन है यहाँ पे, तो साइन 0 कितना होगा, 0 होगा। तो आपके पास अभी करके दिखा देती हूँ। सपोज फर्स्ट केस, इफ एंगल थीटा, ये थीटा है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में। इफ अगर ये थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जो टॉर्क है वो कितना है, टॉर्क सॉरी पी ई साइन थीटा है, आपको पता है। तो अगर
ये थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो टोर्ग यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टोर्ग आपके पास आ जाएगा पी ई साइन जीरो। तो टोर्ग कितना आ गया, जीरो। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, अब इस कंडीशन में जब आपका जो ये डाइपोल होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो कैसा होगा, दैट वुड बी इन dipole in such a situation would be in unstable equilibrium. ठीक है, in such a condition the dipole is said to be in unstable equilibrium. सेकेंड केस क्या होगा, जब ये थीटा कितना बन जाए, थीटा ना रह के 90 डिग्री अगर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में आपके पास साइन 90 कितना होगा, 1, और आपके पास जो टोर्क है वो कितना आ जाएगा, पीई, और ये क्या होगा, मैक्सिमम टोर्क होगा। ठीक है, तो बस एक ये केस था जिसमें आपको क्या बताना था कि थीटा यहाँ पे क्या होगा, अब सॉरी टोर्क यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब, जब आपके पास थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ये आपके पास दो केसेस थे जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस में रखते हो, यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो। ये क्लियर है, तो बेटा आगे चले, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करना है। चले आगे, कोई प्रॉब्लम किसी को, दोनों टॉपिक्स आज वाले क्लियर हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल लिखिए, फिर जल्दी करेंगे सब लोग। आपके पास दो चार्जेस है, ठीक है, टू चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम्स आर सेपरेटेड बाय 2 mm। क्लियर है, द डाइपोल so formed is held at an angle of 30 degree with a uniform electric field of 15 into 10 to the power 4 Newton per coulomb। ठीक है, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। निकालिए कितना होगा, अभी हमने किया है जस्ट। कैलकुलेट द, बेटा प्लीज आप ये मत सोचिए कि आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सिलेबस में नहीं है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, एक दो चार्जेस है, ठीक है, प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम पता ही चल गया होगा, क्योंकि डाइपोल है तो एक की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, एक की नेगेटिव होगी। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2 mm। जो डाइपोल को आपने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 15 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो आपको क्या निकालना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल का फॉर्मूला क्या है आपके पास, अभी हमने निकाला था, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्लियर है, निकालो जल्दी क्या होगा, निकाले जल्दी। आंसर मिलेगा मुझे, तमन्ना, श्रुति, वर्षा, निशु, कीर्ति, प्रियंका, जल्दी करो। 0.15। वर्षा यूनिट क्या लगाओगे, न्यूटन मीटर बेटा। ओके, सोल्व करते हैं जिनको नहीं समझ आया है। देखो, टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, आपको डायरेक्ट तो दे नहीं रखा, तो डाइपोल मोमेंट को आप क्या लिख सकते हो, Q इंटू 2A लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास Q इंटू 2A ई साइन थीटा। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 1000 माइक्रोकूलम। अब मैं यहाँ पे पोलैरिटी पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हमें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए एक का। तो ये माइक्रो है, तो 10 टू दी 1000 इंटू 10 टू द पावर -6। अब ये हो गया कूलम। अब ये क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। सोल्व करोगे तो 10 टू द पावर -3 कूलम। ये क्लियर है। अब आपके पास क्या है, इसके आगे भी प्लस माइनस ही रख लो आप। अब हमें क्या सोल्व करना है, हमें है डिस्टेंस सेपरेटेड बाय
2 mm मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये -q है, ये आपके पास +q है, और ये जो डिस्टेंस कितना होता था 2a, वो आपको गिवन है कितना 2 mm। तो 2a की वैल्यू कितनी गिवन है 2 mm। अब 2 mm को अगर आप किस में चेंज करते हो, मीटर में चेंज करते हो, तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 1000। तो 2/1000 करोगे, 2a है इज इक्वल टू 2 mm। इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर देते हो तो ये क्या बन जाता है 2 इंटू 10⁻³ और ये भी क्या बन गया मीटर। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास 2a, मतलब जो सेपरेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻³ मीटर। और आपको क्या दे रखा है थीटा दे रखा है कितना 30 डिग्री। सारी वैल्यूज मिल गई, पुट कर दीजिए। टोर कितना आ जाएगा क्यू कितना है 10⁻3। ओके, फिर क्या है 2q, सॉरी 2a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻³ इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है 15 इंटू 10⁻4 इंटू क्या है साइन थीटा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर वुड बी 0.15 न्यूटन मीटर। क्लियर है। ये चैप्टर मुझे खत्म कराना है किसी भी हालत में। आगे चले। ओके, लास्ट डेरिवेशन हमारे पास रह गई है इस चैप्टर की, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। टिंकू समझ आ रहा है? जितेन, आशीष, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अब क्या करना है हमें, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था कुछ ऐसे करके, ठीक है, उसको दोबारा बनाने की जरूरत है क्या? चलो बना देती हूँ। ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे पेन टैप पे बनाना, आप देख रहे हो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और टाइम भी लग रहा है। आप समझ गए होगे। अगेन वही डायग्राम बनाना है जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसको रखा था, डाइपोल को रखा था। तो ये हमने वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख लिया है। उसके अंदर हमने क्या किया है, ये एक डाइपोल बना लिया है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पे चार्ज इज -q, यहाँ पे चार्ज इज +q। ठीक है, ये एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। सबको पता लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है +q है, और यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस है एरो हेड्स की तरफ, और पीछे आपके चार्जेस कितने हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे, ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। दिस इज -QE एंड दिस इज, यहाँ पे जो फोर्स है वो +QE। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल O, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है थीटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। तो हमने वही सब कुछ कहानी लिख देंगे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये है, इसके अंदर ए बी एक डाइपोल है, उसको रख दिया है, थीटा इज द एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीनियर फोर्स होगा वो तो जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स इस डाइपोल के ऊपर जो लगेगा वो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या एक्ट होगा डाइपोल के ऊपर, टॉर्क यहाँ पे एक्ट होगा ऑन द डाइपोल, और टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा PE साइन थीटा। ये भी आप सबको पता है। ठीक है, और ये टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क रोटेट करेगा इस डाइपोल को, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो एक बात बताइए बेटा, इसको रोटेट करने के लिए आपको नहीं लगता स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। अब देखो रोटेट कर रहे हैं तो जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे,
लीनियर डिस्प्लेसमेंट की नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कि अगर ये डायपोल है, ये इसके अंदर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर हम ये इसको ऐसे रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा थीटा घुमाना पड़ेगा, हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर डी थीटा अगर हम मान ले कि डी थीटा एंगल से हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट कर दिया, तो रोटेट अगर डी थीटा से किया है, डी थीटा यहाँ पे क्या है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए आपको वर्क डन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को जो हमने ओपन किया था तो क्या आया था, एफ एस कोस थीटा, ये था वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे फोर्स तो है ही नहीं, हमारे पास क्या है, टॉर्क है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क, और यहाँ पे हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ से लिखेंगे, ये हो गया डी थीटा। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे, ये आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस लिखते थे, तो एफ एस नहीं, हमने लिखा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब टॉर्क की वैल्यू आपके पास है कितनी है, पीई साइन थीटा, तो ये हमने पुट कर दिया पीई साइन थीटा और साथ में क्या, डी थीटा। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, बस इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कंप्लीटली रोटेट करने के लिए जो कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, total amount of work done in rotating the dipole from थीटा 1 to थीटा 2। कि मान लो इनिशियल में वैल्यू कितनी है थीटा की, थीटा 1, तो थीटा 1 से थीटा 2 अगर हमें उसको रोटेट करना हो तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना है, हमें तो इस डी थीटा को करना है ना, मतलब ये थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी आपकी, थीटा 1 से थीटा 2, इनिशियल लिमिट थीटा 1, फाइनल लिमिट थीटा 2। अब डी डब्ल्यू से तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, P और E, तो दोनों ही चेंज नहीं होंगे, तो उससे हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस कोस थीटा आ गया, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2, तो वर्क डन क्या आ गया है, पी ई, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नो मैम, ओके। श्रुति, वर्षा, रिंका, चंचल, अब देखो यहाँ पे भी अगेन क्या आ गया है आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास जो वर्क डन आया है, जो आपने इस डायपोल के ऊपर जो वर्क डन किया है, उसको ये डायपोल अपने अंदर स्टोर कर लेगा, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द डायपोल, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपका यहाँ पे भी पर्टिकुलर केसेस हमें स्टडी करने होंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर, और थीटा तो वेरी कर रहा है। तो अब हम यहाँ क्या मानेंगे, मान लो जो इनिशियल में जो आपका ये डाइपोल है, ये किसके अलाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के अलाइन है, तो उस केस में जो आपका थीटा 1 होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और जो थीटा 2 होगा उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, थीटा के इक्वल। तो जब ये कब है, व्हेन योर डाइपोल इज इनिशियली अलाइन अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब डाइपोल इज अलाइंड, फर्स्ट केस है ये, डाइपोल इज अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है।
तो उस केस में जो θ1 होगा वो तो 0 रख देंगे और θ2 है उसको थीटा की जगह रख देंगे। तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी, माइनस PE, ये आ जाएगा कोस थीटा, θ2 को तो थीटा रखोगे और कोस 0 कितना होता है, 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब सेकंड केस कब होगा, जब हम क्या करेंगे, जो थीटा है वो इनिशियली कितने पे हो, इनिशियली अब हमने कितना किया है, इनिशियली 0 डिग्री पे लिया है, लेकिन अगर इनिशियली हमारा ये जो डाइपोल हो इनिशियली कितने एंगल पे हो, 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे, तो उस टाइम पे आपका जो θ2 होगा, ये तो θ1 हो गया, θ2 की वैल्यू हम क्या लेंगे, θ2 को थीटा रख देंगे। तो उस केस में कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस PE कोस 90 कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी ये तो आपके पास कोस थीटा और कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपके पास 0 हो गया और इसको आप क्या लिख दोगे, माइनस PE कोस थीटा। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस देखो PE और अगर साथ में थीटा है तो जो एनर्जी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, दो ये जो क्वांटिटीज है इनका डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा P क्रॉस E और साथ में माइनस। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, जूल में। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, सेकंड चैप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर। अब आप करोगे क्या, अब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने होंगे। तो न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, डेली आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, प्लीज उनको अच्छे से कीजिए। आज भी मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगी, दूसरी बुक से दूंगी, तो जैसे भी हो इवनिंग तक 8 बजे तक वो न्यूमेरिकल्स मुझे सोल्व करके भेज देना। मैंने आपको पहले भी कहा है, प्लीज न्यूमेरिकल्स किया कीजिए आप, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है,